धनबाद चौकीदार। धनबाद चौकीदार का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलकर जारी हो चुका है। धनबाद चौकीदार का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और क्या क्या लिखा है ये भी पढ़ के बताता हूँ, और साथ में कितने लोगों का रोल नंबर में भी दिखाऊंगा आपका कि क्या रोल नंबर है जो पास हुए हैं। सूचना में देखते हैं। सूचना में चौकीदार सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत दिनांक 29/12/2024 को संपन्न लिखित परीक्षा एवं दिनांक 16/1/2025, 17/1/2025 तथा 20/1/2025 को संपन्न शारीरिक जांच के उपरांत औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची प्रकाशित की जा रही है। मतलब जो रिटन एग्जाम में भी पास हो गए और फिजिकल मतलब रनिंग में भी पास हो गए उसका रिजल्ट जारी की जा रही है। नोट नंबर 1 में क्या कह रहा है, चयनित अभ्यर्थियों की सूची पूर्णतः औपबंधिक है। किसी भी स्तर पर किसी भी समय कोई विशेष त्रुटि नियमानुसार पात्रता नहीं रहने का मामला संज्ञान में आने पर अन्य कारणों से अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द संशोधित करने का सर्वाधिकार नियुक्त चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। अगर आपको लगता है ना कि कोई स्टूडेंट मतलब पास हुआ है गलत तरीके से, उसके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं था, वो किसी और के मतलब कैटेगरी में था और किसी और कैटेगरी से डाल दिया, वो था किसी और जैसे गोविंदपुर का और डाल दिया इधर सिंदरी तरफ का, तो आप जाके बोल सकते कि ये गलत है, उसका अभ्यर्थी रद्द की जाएगी, उसका सिलेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा है दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों के परीक्षा फल के संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य से शारीरिक दक्षता जांच कराए जाने संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग कोटा के क्षैतिज आरक्षण के आलोक में कोटिवा रिक्त पदों को होल्ड कर रखा गया है। जो हैंडीकैप है पीडब्ल्यूडी दिव्यांग वो सब लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उन लोगों का रिजल्ट अभी होल्ड करके रखा गया है, रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। रिजल्ट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत रोल नंबर इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के परीक्षाफल के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये टोटल 9 से 10 लोगों का रिजल्ट हैंडीकैप वालों को नहीं आया है, उन लोगों का रिजल्ट आएगा। उन लोगों का बोल रहा है कि दिव्यांग का जो है सर्टिफिकेट रांची से हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे उसको प्राप्त होगा वो इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब इतने लोग पास हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं किया है फाइनल मेरिट लिस्ट। 3 में क्या कह रहा है, 3 में क्या रहा है कि रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 के आवेदन में अंकित कोटि एवं प्रमाण पत्र में उल्लेखित कोटि में भिन्नता पाए जाने के कारण युक्त रोल क्रमांक तो सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया। इतने लोग जो 8 लोग हैं ना, इन लोगों ने जैसे कोई है एससी कैटेगरी या एससी कैटेगरी में डाल रखा है अपने खुद को, और खुद है जनरल में है और डाल दिया है एससी और एसटी कैटेगरी में शायद डाल दिया, और ये जनरल कैटेगरी में आते हैं शायद, या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, दूसरे ये कैटेगरी में आते हैं और डाल दिया दूसरे कैटेगरी में। तो इसलिए इसका अभी रिजल्ट भी होल्ड करके रखा गया है 8 लोगों का। ध्यान से देखिए, ये रोल नंबर जिनका भी है वो सबका रिजल्ट होल्ड करके रखा गया है। और ये लोगों का अगर गलत पाया गया कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और डाल दिए एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपको रिजल्ट रद्द कर दिया जा सकता है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं बता सकता। और खेल कूद वालों को और भी 4 नंबर वाला भी पढ़ के बता ही देता हूँ खेल कूद वालों को क्या क्या है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मैट्रिक 10वें स्तर नियमावली 2021 के खंडित 4 में उल्लेखित है कि मेगा सूची में से एक से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक समान मार्क रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब 2 लोगों का मान लेते नंबर आ गया 350
वो दोनों को मेरिट में लाना है, तो उनका कैसे सिलेक्शन होगा? तो जिनका पहले डेट ऑफ बर्थ होगा उसी का मतलब सिलेक्शन होगा, जिनका ज़्यादा उम्र होगा उनके अपेक्षाकृत उत्तर स्थान मिलेगा। खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड राज्य के अधिसूचना संख्या 56 दिनांक 11/7/2013 के कंडिका 3 में उल्लेखित है कि चयनित खिलाड़ी जिस कोटि में होंगे उनकी नियुक्ति उसी कोटि के रिक्त पदों पर के विरुद्ध की जाएगी। उपरोक्त निर्देशों के आलोक में मेगा सूची तैयार की गई है। खेल कूद वालों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी वालों को नहीं जारी किया। 5 नंबर में क्या है वो मैं बताता। आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? ज्वाइनिंग लेटर कितने दिन में आएगा? सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 3/2/2025 से समाहरणालय भवन के कमरा संख्या 115 में की जाएगी। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 फरवरी 2025 से डीसी ऑफिस के समाहरणालय भवन के कमरा संख्या 115 में की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि युक्त तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे अपना आवेदन पत्र के साथ समर्पित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की मूल प्रति एवं 2 प्रति सब अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। नोट: सभी अभ्यर्थी सिविल सर्जन धनबाद के कार्यालय में स्वतः जांच कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। देखिए आप लोगों का मेडिकल और साथ में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 फरवरी को होगा और आप अपना मेडिकल कहाँ जांच कराना है? तो सिविल सर्जन धनबाद, वहाँ जाके आपका मेडिकल कराना है। वो सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा डीसी ऑफिस में। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रोल नंबर, जितने लोग पास हुए हैं। रोल नंबर इसका इतना है: आशा कुमारी, जेंडर फीमेल, नागेश्वर महतो, डेट ऑफ बर्थ 6/7/1995, BC1 46 लाया है, 20 टोटल मार्क्स 66 जनरल कैटेगरी से आया है, इसका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह का टोटल 15 पेज में है। तो ये सब जो है मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना नाम चेक कीजिए। अपना नाम चेक कीजिए, ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं। वहाँ से दोनों पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, पता कीजिए। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ, कोई भी अपडेट आएगा तुरंत वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।